अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आपके पास जो एक्सरसाइज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका बी पार्ट है। अ सैंपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस occupies 150 ml at 25 डिग्री सेंटीग्रेड. It is then cooled at constant pressure until it occupies 100 ml. What is the new temperature? ठीक है, आपके पास एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, पहले उसका वॉल्यूम है 150 25 पे, फिर आपने उसका टेम्परेचर कम किया है, कूल डाउन टेम्परेचर कम किया है, तो उसका वॉल्यूम हो गया है 100 ml। आपने बताना है जो टेम्परेचर में कमी आई है उसको बताना है। V1 जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो V1 होगा, जो आपके पास सेकंड वॉल्यूम है वो आपके पास V2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे चार्ल्स लॉ की इक्वेशन, और चार्ल्स लॉ की इक्वेशन में ये जो टेम्परेचर है वो केल्विन स्केल में यूज़ होता है, तो इसलिए हमें डिग्री सेंटीग्रेड को चेंज करना पड़ेगा केल्विन में। उसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं कि जो भी डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू होती है उसमें 273 प्लस करते हैं, तो आपके पास 298 केल्विन आ गया है। चार्ल्स लॉ वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, V1 T1 इक्वल है V2 T2। आपने T2 निकालना है, वैल्यूज़ पुट करें, आंसर आ जाएगा 198.67 केल्विन। ये है केल्विन में आंसर। अगर आप इसका टेम्परेचर निकालना चाहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, केल्विन वाली वैल्यू में से माइनस किसको कर दें, 273, और आपके पास आंसर निकल आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 16 है। हीलियम गैस है जी, पहले वो कंटेनर में प्रेजेंट है, 100 cm³ कंटेनर में प्रेजेंट है। जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही आपके पास गैस का भी वॉल्यूम है, और इसका प्रेशर है 500। और फिर आपने इस गैस को ट्रांसफ़र किया है किसी दूसरे कंटेनर में, उसका वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका आपने प्रेशर मालूम करना है। और आगे ना इस क्वेश्चन में दो स्टेप्स हैं। एक उसने कहा है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज ना करें रिएक्शन के दौरान, तो तब प्रेशर आपके पास कितना होगा। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें तब आपके पास इनके प्रेशर के ऊपर क्या अफेक्ट आएगा, दोनों की आपने कैलकुलेशन करनी है। पहला है कि अगर हम टेम्परेचर जो है वो चेंज ना करें, ठीक है, ये आपने बॉयल्स लॉ में पढ़ा हुआ है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो वहाँ पे हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, P1 V1 इक्वल है P2 V2। P2 आपने फाइंड करना है, वैल्यूज़ आपको सारी दी हुई हैं, आप यहाँ पे सिंपल वैल्यूज़ पुट करें, आंसर आएगा कि इसमें 200 और में आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद इस न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट कि आपने क्या मालूम करना है, प्रेशर मालूम करना है। अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए, टेम्परेचर में चेंज 20 से 15 तक उसने टेम्परेचर में चेंज किया है, डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो कैलकुलेशन हमेशा केल्विन में करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर की वैल्यू है वो केल्विन स्केल के अकॉर्डिंग है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है, ये जनरल गैस इक्वेशन है, जिसे आइडियल गैस इक्वेशन की सेकंड फॉर्म भी बोला जाता है। तो आपके पास क्या करेंगे, हम सिंपल फार्मूला पहले रीअरेंज करेंगे, P2 साइड पे करके, और तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे, और आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, पहला प्रेशर आपके पास वो प्रेशर है जब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ था, सेकंड प्रेशर आपके पास वो प्रेशर है जब टेम्परेचर क्या हो गया, चेंज हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द डेंसिटीज इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ द फॉलोइंग एट एसटीपी, मीथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये तीन गैसेस दी हुई हैं, इनकी आपने डेंसिटी मालूम करनी है, लेकिन किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकालेंगे। और यहाँ पे जो हम लोग मॉलिक्यूलर मैस यूज़ करेंगे, उसकी कैलकुलेशन भी आप किस में लगाएंगे, किलोग्राम पर मोल में। डेंसिटी की कैलकुलेशन का फार्मूला क्या होता है, D इक्वल है PMRT। तो सबसे पहले डाटा को पुट करने के लिए आप क्या करें, वैल्यूज़ को सेट करें। प्रेशर उसने दिया हुआ है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में, टेम्परेचर भी आपको अवेलेबल है। जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, जब प्रेशर न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में अवेलेबल हो, तो हम लोग प्रेशर जो जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू है 8.3143 लगाते हैं। मोलर मास ऑफ गैस में है, मीथेन का गैस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, सबका ग्राम पर मोल में दिया हुआ है। हमें किस में चाहिए, किलोग्राम पर मोल में। तो 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के। और चूंकि हमें केजी में कैलकुलेशन करनी है, तो आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 16 को डिवाइड कर दें 1000 पे, 32 को 2 को 1000 पे डिवाइड करेंगे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.016। नीचे वाले का भी इसी तरीके से डिवीजन से आंसर आप निकालेंगे। फिर आगे आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। डेंसिटी इक्वल है PMRT, प्रेशर गिवन है, मॉलिक्यूलर मास आपने तीनों गैसेस के निकाल ली है, उसके बाद आर की वैल्यू और टेम्परेचर, तो पुट करेंगे आंसर, सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, और आंसर आपके पास किस में निकल आएंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का ही बी पार्ट है। आपने डेंसिटीज़ को कंपेयर करना है तीनों गैसेस की, हाइड्रोजन CH4 और ऑक्सीजन की। तो आपको पता है कि डेंसिटी का मॉलिक्यूलर मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो हाइड्रोजन जो है इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, तो इसकी डेंसिटी कम होगी। CH4 जो है इसकी डेंसिटी जो है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में तो ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन के मुकाबले में क्या होती है, कम होती है, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 है, CH4 का 16 है, ऑक्सीजन का क्या है, 32 है। तो जो ऑर्डर मॉलिक्यूलर मास का ऑर्डर है वही इसकी डेंसिटीज़ का ऑर्डर होगा।
16 का जो सी पार्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, न्यूमेरिकल, अ सैंपल ऑफ क्रेप्टॉन विद अ वॉल्यूम ऑफ 6.25 डीएम। क्रेप्टॉन, इसका वॉल्यूम इतना है, प्रेशर आपको 765 टॉर दिया हुआ है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब वो एक्सपेंड कर रहा है, प्रेशर में चेंज है 375, व्हाट विल बी द न्यू टेम्परेचर, आपने नया टेम्परेचर यहाँ पे मालूम करना है। ठीक है, डाटा से खुद ही अंदाज़ा लगा लिया करें कि आपको यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे वॉल्यूम भी अवेलेबल है, प्रेशर भी अवेलेबल है, टेम्परेचर भी। ठीक है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है जनरल गैस इक्वेशन की सेकंड फॉर्म, ये न्यूमेरिकल पहले भी इस टाइप का आ चुका है। P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल है P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। T2 आपने फाइंड करना है, फार्मूला रीअरेंज करें, वैल्यूज़ को पुट करें, और पुट करने के बाद आंसर आपके पास पहले निकलेगा केल्विन में, और केल्विन में अगर टेम्परेचर निकल रहा है तो आपने उसे डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है, तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आंसर कितना आएगा, -53.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी न्यू टेम्परेचर की वैल्यू है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 19। एक केमिस्ट है जी, उसने एक गैस को आइसोलेट किया है, और उसका जो वॉल्यूम है आइसोलेटेड गैस का वॉल्यूम 255 सेंटीमीटर क्यूब है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसका प्रेशर है 10 टॉर, और इस गैस का जो मैस है वो कितना है, 12.1 mg है। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ दिस गैस, आपने उसका फार्मूला मैस उस गैस का मालूम करना है। PV इक्वल है स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, और क्या था, RT था। ठीक है, स्मॉल m आपको दिया हुआ है, आर आप खुद लगाएंगे वैल्यू, टेम्परेचर आपको दी हुई है, टेम्परेचर की वैल्यू है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में पहले इसे चेंज करेंगे। प्रेशर आपके पास टॉर में दिया हुआ है, प्रेशर को चेंज करेंगे एटीएम के अंदर, और उसके बाद जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपको किस में दिया हुआ है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले कैलकुलेशन करें, सेंटीमीटर क्यूब से डीएम में जाने के लिए 1000 पे डिवाइड करना पड़ता है, और 10 टॉर प्रेशर से आपको किस में जाना है, एटीएम में, तो 760 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आपको इसका जो मैथ्स है वो भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स मिलीग्राम में है, तो हम लोग मोस्टली ग्राम में वैल्यू यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स करते हुए। तो 1 मिलीग्राम किसके इक्वल होता है, 10⁻³ ग्राम के। इसकी जगह आप वैल्यू पुट करेंगे और लगाएंगे 0.081। तमाम कैलकुलेशंस लगाने के बाद जो आपके पास मोलर मैस इस गैस का निकलता है वो कितना है, 87.94 ग्राम पर मोल। क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, जितनी स्टेटमेंट छोटी वो न्यूमेरिकल उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये लास्ट टाइम भी पेपर में आया हुआ था न्यूमेरिकल। What pressure is exerted by a mixture of 2 gram of H2, 8 gram of N2 at 273 Kelvin in a 10 dm cube vessel। ठीक है, आपने क्या करना है, एक कंटेनर में ये दोनों गैसेस प्रेजेंट हैं, और आपने इसका टोटल प्रेशर बताना है कि वो कितना कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो ग्राम्स हैं, सबसे पहले तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा मोल्स के अंदर। ठीक है, मैस ऑफ H2 क्या है 2, और मैस ऑफ N2 क्या है 8 है, वॉल्यूम आपके पास 10 dm क्यूब है, टेम्परेचर भी बता दिया है, और वॉल्यूम डीएम में है, तो इसलिए हमें 0.0821 वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और यहाँ पे गैस इक्वेशन यूज़ करते हैं, PV इक्वल है nRT। अब हम लोग मैस ऑफ H2 और N2 के मोल्स इसलिए निकालते हैं क्योंकि जनरल गैस इक्वेशन में जो वैल्यूज़ है वो मोल्स के अकॉर्डिंग आप पुट करेंगे। इसलिए मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी मैस है उसको डिवाइड कर दें उसके मोलर मैस के ऊपर। हाइड्रोजन का मैस है 2, इसका मोलर मैस आपके पास कितना होता है, 2 होता है, डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 1। और उसके बाद है नाइट्रोजन का मैस, उसने बताया हुआ है 8 है, और ये नाइट्रोजन का मोलर मैस कितना होता है 28। ठीक है, डिवाइड करेंगे आंसर कितना आ जाएगा 0.286 है। अब आपने निकालना है यहाँ पे टोटल मोल्स, क्योंकि कंटेनर में ये दो ही गैसेज हैं, दोनों के मोल्स को आप सिंपल प्लस करेंगे, आंसर आ जाएगा 1.286। और इसके बाद ये जो आंसर आ रहा है 1.286, और तमाम वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल है न्यूमेरिकल में, तो आप सिंपल इसके पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे, और आपके पास इस न्यूमेरिकल का आंसर क्या आएगा, 2.88 ATM। रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ टू गैसेज ए एंड बी, गैस ए की डेंसिटी है 1 और बी की डेंसिटी है 1.5। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ बी, आपने बी जो गैस है उसका वॉल्यूम मालूम करना है, और इन द सेम टाइम इन विच 150 dm क्यूब ऑफ ए विल डिफ्यूज़, यानी जो गैस ए है और गैस बी है दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो सेम टाइम पे सेम हो रहा है, लेकिन ए का वॉल्यूम उसने बता दिया है, वी जो गैस है गैस नंबर बी उसका वॉल्यूम कितना आपके पास रिक्वायर्ड है वो आपने मालूम करना है। तो डेंसिटी जो कैलकुलेशंस हैं वो लगाएं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस 1 है, बी की डेंसिटी 1.5 है, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना है 150। गैस का वॉल्यूम बी मालूम करना है अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है डेंसिटीज़ वाला रेट ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि वॉल्यूम ऑफ गैस और डिफ्यूजन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। तो आप रेट ऑफ डिफ्यूजन की जगह क्या लगा सकते हैं, वॉल्यूम की टर्म में भी इसे लिख सकते हैं, और ए का जो डिफ्यूजन है वो उसका वॉल्यूम कितना है 150 है, डेंसिटी बताई हुई थी 1.5 है, 1 पहले इसका स्केयर लेना है,
दोनों का, क्योंकि अंडर रूट कैंसिल करना है, कैलकुलेशन करनी है, और एंड में आंसर आ जाएगा 122.47। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है। हाइड्रोजन का डिफ्यूजन उसने बताया हुआ है और 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के हिसाब से है। तो आपने ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन बताना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये भी। मोलर मास हाइड्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन का 32 है। रेट ऑफ डिफ्यूजन आपने बताना है ऑक्सीजन का, फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। सेम एग्जांपल आपके पास है, एग्जांपल नंबर 7। रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन का 500 है, मोलर मास की वैल्यूज़ पुट करेंगे और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन कितना निकलता है 125। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 22 के दो पार्ट हैं, ए एंड बी, और दोनों पार्ट तकरीबन सेम है। इसमें आपने एक गैस दी हुई है CH4 गैस, इसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं और इस CH4 के अंदर एटम्स कितने हैं उस एटम्स की तादाद भी आपने मालूम करनी है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 में आपने इस टाइप के न्यूमेरिकल किए थे कि आपने क्या करना होता था, सबसे पहले नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ़ एटम्स को निकालने के लिए मोल्स निकालते थे। यहाँ पे भी हम लोग मोल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स को निकालने के लिए आपको मोल्स का जो आंसर आएगा उसे एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखें कैसे सॉल्व करते हैं इसे। सी एच फोर गैस का प्रेशर उसने दिया हुआ है 700 mmHg में। तो सबसे पहले हम इसे चेंज करेंगे, ATM में लेके आएंगे, 760 पे डिवाइड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ गैस CM में है, इसको DM में चेंज करें। टेम्परेचर आपके पास 273 केल्विन है। अब ये कैलकुलेशन ATM और DM में चेंज इसलिए किया है क्योंकि हमने R की वैल्यू लगानी है, आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ करनी है। आइडियल गैस की दो ही वैल्यूज़ हैं, 0.0821 है और एक आपके पास है 8.314। वो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से है, वो आप यहाँ पे नहीं लगाएंगे। यहाँ पे ATM के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ लगाएंगे और n नंबर ऑफ़ मोल्स आपने फाइंड कर लिए हैं। उसका आंसर कितना आ रहा है 8.2 इंटू 10⁻⁻⁴। ये मोल्स का आंसर है। हमें क्या निकालना है जी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। मोल्स का जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस वैल्यू से, आंसर आपके पास आएगा 4.94 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट उसने बी पार्ट इसका ये है कि नंबर ऑफ़ एटम्स भी निकालने हैं। तो CH4 के अंदर एटम्स की तादाद कितनी है, एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 5 है। 5 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, जो आपने एवोगैड्रोस वैल्यूज लगा के आंसर निकाला था उसके साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर आपके पास निकल आएगा 2.47 इंटू 10⁻21। ठीक है, ये एटम्स आपके पास निकले हैं और टोटल मॉलिक्यूल्स निकाल लिए हैं 2.94 और टोटल एटम्स का आंसर कितना है 2.47 इंटू 10⁻22। क्वेश्चन नंबर 22 का जो बी पार्ट है वो भी सेम ऐसे ही है, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 23। बहुत इजी न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी है। कैलकुलेट द मैसेज ऑफ 10⁻20 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच H2O2 CO2। यहाँ पे न्यूमेरिकल में ना आपने सिर्फ मैस निकालना है इन तीनों गैसेस का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, CO2 का एट STP। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको अवेलेबल हैं। ये आपने चैप्टर नंबर 1 में एक फार्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ मॉल्स मल्टीप्लाई Na। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। आपको क्या मालूम करना है, मैस मालूम करना है, तो इस फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। ठीक है, मैस आप लोग इसी साइड पे रहने दें, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई कर जाएगा मोलर मैस के साथ और एन ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। मोलर मास कितना होता है आपके पास, हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2। ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद है 10⁻20 ये उसने बताई हुई है न्यूमेरिकल में। और एवोगैड्रोस की वैल्यू क्या है 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास ये। ऑक्सीजन के सेम भी केस में ऐसा ही है, वहाँ पे 32 लगाएं क्योंकि ऑक्सीजन का मोलर मास 32 है और बाकी यही सेम कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आएगा 5.31 इंटू 10⁻3। ठीक है, आपको सिर्फ ये फार्मूला आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होते हैं, मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई Na। क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये आपके पास न्यूमेरिकल आइडियल गैस इक्वेशन और वंडर वाल इक्वेशन के अकॉर्डिंग है। वहाँ पे भी न्यूमेरिकल नंबर 8 की ये कार्बन कॉपी है, सेम उसी टाइप का ही है। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया इनक्लोज इन अ कंटेनर, उसका वॉल्यूम है 5 dm³ प्रेशर, टेम्परेचर उसका 27 है और प्रेशर आपने मालूम करना है गैस जब आइडियल होगी और गैस जब क्या होगी, नॉन आइडियल होगी। ठीक है, न्यूमेरिकल में अगर देखा जाए ना, इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गैस जब आइडियल होती है तो उसमें आपने प्रेशर की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पे अप्लाई करें। नंबर ऑफ़ मोल्स किसके इक्वल हैं बता दिए हैं उसने, 2 मोल्स हैं, वॉल्यूम भी बताया हुआ है, टेम्परेचर भी, आर की वैल्यू भी, प्रेशर आप मालूम करेंगे। गैस आइडियल गैस के लिए इक्वेशन कौन सी यूज़ होती है, PV = nRT। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 9.852। आगे न्यूमेरिकल का सेकंड पार्ट है।
सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है कि गैस जब नॉन आइडियली बिहेव करेगी, यानी वॉन डेर वाल इक्वेशन लगाएं। वॉन डेर वाल इक्वेशन आपको आनी चाहिए। ये इक्वेशन है v माइनस बी, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और एन स्केयर ए वी इसके साथ प्लस हो रहा है प्रेशर के साथ, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सिंपल आपके पास ये फॉर्मूला आएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ उसने न्यूमेरिकल में बताई हुई हैं। एन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, आर कितना है, टेम्परेचर कितना है, एन स्केयर यानी 2 का स्केयर आप लेंगे, मोल्स का स्केयर लेंगे, और ए की वैल्यू और बी की वैल्यू भी न्यूमेरिकल में मेंशन है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आपके पास निकलेगा 9.34 ATM। आइडियल प्रेशर के लिए कितना है, 9.852, और जो रियल प्रेशर है उसकी वैल्यू कितनी है, 9.34। नेक्स्ट इसी न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट है कि आपने इसके लेसन प्रेशर की भी वैल्यू बतानी है। यानी गैस जब आइडियल से नॉन आइडियल की तरफ शिफ्ट हो रही है तो प्रेशर में कितनी कमी आई है। तो आइडियल प्रेशर की वैल्यू 9.85 थी और रियल की कितनी है, 9.34 है। लेसन प्रेशर निकालने के लिए आप हमेशा आइडियल में से रियल को माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा 0.512 ATM। आगे क्वेश्चन नंबर 23 का ही ये भी पार्ट है, लेकिन ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना लेंथी न्यूमेरिकल नहीं आते हैं पेपर में। इसमें है कि डू यू एक्सपेक्ट द सेम डिक्रीज ऑफ प्रेशर फॉर 2 मोल्स। मोल्स उसने उतने ही रहने दिए हैं अमोनिया के, और वॉल्यूम को चेंज किया है। अगर वॉल्यूम को चेंज कर दिया जाए, टेम्परेचर को चेंज कर दिया जाए, तो आपके ख्याल में प्रेशर में कितनी कमी आएगी। क्या प्रेशर में जो चेंज आ रहा है वो पहले केस जितना ही चेंज आएगा या उसके मुकाबले में चेंज होगा, तो हमने मालूम करना है। तो इसमें सबसे पहले हम आइडियल, वही सेम प्रोसीजर है, आइडियल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। 1.323 ATM है। रियल गैस के लिए आप वैसे ही वॉन डेर वाल इक्वेशन अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो चेंज है वो लेसन प्रेशर का चेंज है। ठीक है, आइडियल प्रेशर कितना है, प्रेशर 1.233 था और लेसन प्रेशर की वैल्यू 1.22 है। तो इसमें जो प्रेशर का चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0.01 ATM आ रहा है। यानी फर्स्ट केस में आपके पास जो प्रेशर का चेंज था वो 0.512 था। अब यहाँ पे जो प्रेशर का चेंज है वो कितना है, 0.01 ATM है। रीज़न क्या है प्रेशर में चेंज क्यों आया है, क्योंकि जब हमारे पास वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज होने से जो लेसन प्रेशर की वैल्यू है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो भी क्या होती है, चेंज होती है। पहले केस में था वॉल्यूम कम था, ठीक है, अब उसने वॉल्यूम क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, 40 dm³ वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू कर देते हैं। इसलिए इनके प्रेशर में चेंज आया है। पहले में था 0.512 ATM, चूँकि वॉल्यूम कम था इसलिए वहाँ पे प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, और अगले केस में प्रेशर जो है वो उसकी वैल्यू में काफ़ी कमी आई है, 0.01 है। आई होप स्टूडेंट आपको चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।